नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और वीडियो का इंतजार भी कर रहे होंगे। आज मैं शब्द लेकर आई हूँ आशीष और आशीर्वाद में क्या अंतर है। आशीष लड़कों के नाम होते हैं और लड़कों के नाम होते हैं और लड़कों के नाम क्यों रखे जाते हैं, इसका अर्थ भी, और आशीर्वाद का क्या अर्थ है, इसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। आशीष वास्तव में लड़कों के नाम रखे जाते हैं क्योंकि आशीर्वाद से रिलेटेड है नाम। लेकिन आशीष का मतलब है आ प्लस शीश। आ का मतलब उपसर्ग है, आ का मतलब आना, और शीश का मतलब सिर होता है। जब हम सिर किसी के आगे झुकाते हैं तो वो आशीष पाने के लिए हम जिसके आगे सिर झुकाते हैं उसका हाथ ऑटोमेटिकली हमारे सिर पर आ जाता है, यानी आशीर्वाद के रूप में उनकी सद्भावनाएं, सदिच्छाएं, मनोकामनाएं, उनके जो सद्विचार हैं वो हमारे आशीर्वाद के रूप में हमें मिलते हैं, प्राप्त होते हैं। तो आ उपसर्ग है और शीश हमारा सिर है। सिर का, शीश का मतलब सिर होता है। तो आशीष जब हम किसी के आगे झुकाते हैं आशीर्वाद मिलता है। जब हम अपना सिर किसी के आगे झुकाते हैं तो सामने वाले का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। और आशीर्वाद शब्द जो है ये आशी और वाद से मिला है। आशी में विसर्ग लगा हुआ है। आशी जब लिखा जाता है तो आशी साथ में विसर्ग प्लस वाद। आशी का मतलब आशीर्वाद है, मतलब कामनाएं हैं, शुभ कामनाएं हैं। और वाद का मतलब बोला जाना। जब हम शुभ कामनाएं बोलते हैं अपने मुख से बोलकर, जब हम शुभ कामनाएं बोलकर अपने मुख से किसी को देते हैं तो वो आशीर्वाद का काम करते हैं। इसलिए आशीर्वाद में वाद शब्द लगा हुआ है। वाद जो है ये मूल शब्द है, लेकिन यानी कि बोलना, और आशी जो है ये उपसर्ग का काम कर रहा है। हालांकि आ उपसर्ग है और शी में जो विसर्ग है, जब उसकी संधि की जाती है, ये विसर्ग संधि के अंतर्गत आता है। आशी में जो विसर्ग लगा है और वाद के साथ जब मिलता है तो विसर्ग र में बदल जाता है। र आधा र, यानी कि स्वर रहित जब र मिलता है तो र को ऊपर की तरफ स्थान दिया जाता है, इसलिए आशीर्वाद लिखा जाता है। र जो है वा के ऊपर लग जाता है जब इसकी संधि की जाती है। तो कुछ लोग आशीर्वाद बोलते हैं। आशीर्वाद जो है वो बिगड़ा हुआ रूप है। जब कोई व्यक्ति श नहीं बोल पाता तो आशीर्वाद बोल देता है, तो आशीर्वाद प्रचलित भी हो गया हुआ है, ठीक है। लेकिन ये बिगड़ा हुआ रूप है, ये सही रूप नहीं है। और अगर हम कहें कि आशीर्वाद श में छोटी की मात्रा, ये भी सही नहीं है, क्योंकि आशीष से ही शी बना है और शीश में बड़ी ई की मात्रा लगती है, इसलिए यहां पर भी बड़ी ई की मात्रा लगेगी। और साथ में अगर कोई कहे कि र जो है वो श के ऊपर लगाए तब भी वो गलत है, क्योंकि आशी विसर्ग से र बना है और विसर्ग से र जो बना है वो स्वर रहित है। जो स्वर रहित र होता है, अर्थात जो रेफ र होता है, वो हमेशा जहां उसका उच्चारण होता है उसके आगे, अपने आगे वाले व्यंजन के ऊपर लगता है, क्योंकि वो आधा है। वो अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसे कोई सहारा चाहिए, तो व का सहारा उसे मिल जाता है तो वो उसके कंधे पर जाकर बैठ जाता है। तो इस तरह से आशीर्वाद शब्द बना और आशीष भी आपको समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं कि कमेंट करके मुझे बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और जो मैंने इसके तर्क बताए आप इससे कितने संतुष्ट हैं, मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। और अगर कोई शब्द आपके माइंड में है ऐसा जिसका आप अर्थ जानना चाहते हैं तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट में लिखें, आपको उत्तर देने का पूरा प्रयास करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।